देख लीजिएगा, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहे हैं तो आपसे कोई जीएसटी न वसूल ले। दरअसल जिस तरीके से माहौल बना, लगा कि हर कोई व्यक्ति जो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचेगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक कंफ्यूजन था, अब आपका कंफ्यूजन ये दूर कर देते हैं। दरअसल जीएसटी बहुत ही चुनिंदा लोगों पर लगेगा, वो भी बहुत ही चुनिंदा रकम पर। कैसे, आपको बताता हूं कि कई लोग अपनी कंपनी में इस्तेमाल करने के लिए, या फिर कोई कंपनी चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो उसके लिए गाड़ी खरीदता है। अब वो गाड़ी खरीद लिया, मान लिया जाए 20 लाख रुपए की। अब 20 लाख की गाड़ी खरीदी तो आमतौर पर ये लोग इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। कहते हैं कि इतने साल गाड़ी चलाई और गाड़ी की कीमत घट गई तो उस पर हमें इनकम टैक्स में रिबेट दीजिए। तो डिप्रिसिएशन क्लेम मान लिया उसने 8 लाख रुपए का कर लिया, तो 20 लाख की गाड़ी खरीदी, 8 लाख का डिप्रिसिएशन कर लिया। तो जीएसटी के भाषा में कहें तो ये उस गाड़ी की कीमत हो जाएगी 12 लाख, यानी 20 लाख की गाड़ी, 8 लाख का डिप्रिसिएशन घटा दीजिए तो 12 लाख। अब इस 12 लाख की गाड़ी को, जो आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी हो गई है, किसी को बेच रहे हैं। अब बेच दिया आपने उसको 15 लाख रुपए में, यानी 3 लाख रुपए का आपने मुनाफा कमा लिया। 12 लाख की गाड़ी को बेचा 15 लाख में, तो मुनाफा हुआ 3 लाख। तो अब इस 3 लाख रुपए पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि 12 लाख की गाड़ी को आपने बेच दिया 10 लाख पे, तो आपको मुनाफा तो हुआ नहीं, तो आपको मार्जिन मनी जो कहते हैं वो नेगेटिव में चला गया, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख की गाड़ी 12 लाख में बेची तो कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और ये सारी मामला बता दूं कि उनके लिए है जो कंपनी के इस्तेमाल के लिए गाड़ी खरीदी है, डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। एक दूसरा मामला यह है कि कई लोग जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी है, पुरानी गाड़ी खरीद लिया, मान लिया जाए, मान लिया पुरानी गाड़ी 20 लाख में खरीद ली, अब उसको 15 लाख में बेच रहे हैं, तो उस पर भी उनको लागू नहीं हुआ जीएसटी, क्योंकि नुकसान में बेच रहे हैं। लेकिन 20 लाख की गाड़ी खरीदी, पुरानी गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी, और उसको 22 लाख में बेच रहे हैं किसी दूसरे को, तो 2 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहां पे 2 लाख पर उनको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे कई सारी पुरानी गाड़ी बेचने वाली कंपनियां होती है ना, हमसे खरीद दिया 10 लाख में, बेच दिया 12 लाख में, तो 2 लाख को उसको देना पड़ेगा जीएसटी। तो यह है पूरे जीएसटी की कहानी। लेकिन इंडिविजुअल लोग, आप अगर पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमको किसी भी तरह की कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। और जो ये था ना कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी की कीमत के बीच के अंतर पर जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी नहीं है। मामला कुछ इस तरीके से है जैसा हमने आपको समझाया। तो अगर आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।